क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं जी। लिस्ट द मेंबर्स ऑफ के एंड एल। दो सेट्स दिए हैं जी, के और एल। उसने कहा है जी इस सेट में मौजूद एलिमेंट्स बताएं। सबसे पहले जी हम के की बात करते हैं। के में क्या करना है जी, x बिलोंग्स टू D4 और आपने क्या करना है, उन एलिमेंट्स के स्केयर्स लेने हैं। सबसे पहले तो हम D4 लिखते हैं। अब D4 को हम अपनी जो कॉमन सी नोटेशन है उसके मुताबिक लिख लेते हैं। आप लिखना चाहें तो आप गैलियन वाली नोटेशन भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हम वो नोटेशन लिखते हैं जिससे हम आसानी से चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें। सबसे पहले हम लिखते हैं जी D4। D4 में अगर मैं x को रोटेशन मान लूं थ्रू 90 डिग्री अबाउट सेंट्रॉइड इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और y कोई रिफ्लेक्शन हो, तो उसके एलिमेंट्स कैसे होते हैं, ex, x स्क्वायर, x क्यूब, y, xy, x स्क्वायर y एंड x क्यूब। ये होता है जी आपका D4। डायहेड्रल ग्रुप है, ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ स्क्वायर। अब आपने करना क्या है, के में क्या करना है, के में x स्क्वायर पड़े हुए हैं, x के स्क्वायर्स लिए हैं। x क्या चीज है, x D4 के एलिमेंट्स हैं, यानी D4 के एलिमेंट्स सारे के सारे लें और उन एलिमेंट्स के स्क्वायर्स ले लें। तो चलिए जी अब इन सारे एलिमेंट्स के आप स्क्वायर लें। हमने करना क्या है, हमने के में इनको लिखना है इन एलिमेंट्स के स्क्वायर्स लेके। आइडेंटिटी का स्क्वायर लें तो क्या आ गया, आइडेंटिटी ही आया। उसके बाद x का स्क्वायर लिया तो आपके पास x का स्क्वायर आ गया। इस x स्क्वायर का स्क्वायर लें आप, इस एलिमेंट का जब आप स्क्वायर लेंगे, x स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो x की पावर 4 बन जाएगी। और D4 में x की पावर 4 क्या होती है, आइडेंटिटी होती है, यानी ये एलिमेंट तो ऑलरेडी मेरे पास आ चुका हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट, अगर आप इस x क्यूब की बात करते हैं, x क्यूब का स्क्वायर लें, ये आपके पास बन जाएगा x रेज़ टू पावर 6, और चूंकि x की पावर 4 आइडेंटिटी है तो यहां से तो आपके पास x स्क्वायर ही आ जाएगा, और ये वाला एलिमेंट भी आपके पास ऑलरेडी आ चुका हुआ है। अब आप इसकी बात करें, y का स्क्वायर आइडेंटिटी, xy का स्क्वायर आइडेंटिटी, x स्क्वायर y का स्क्वायर आइडेंटिटी, और x क्यूब y का स्क्वायर भी क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। यानी k में सिर्फ दो ही एलिमेंट्स आएंगे, e एंड x स्क्वायर। करना आपने क्या है, आपने D4 के सारे एलिमेंट्स लेने हैं और उन एलिमेंट्स के स्क्वायर्स लेके सेट के में रख देने। तो वो सिर्फ दो ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आते हैं सेट में, जो बाकी तमाम एलिमेंट्स हैं उनके भी आप स्क्वायर लें तब भी आपके पास यही दो एलिमेंट्स ही आते हैं। अब नेक्स्ट हम सेट को देखते हैं L को। इसमें क्या करना है जी, D4 के वो वाले एलिमेंट्स लेने हैं जिनका स्क्वायर आइडेंटिटी है। D4 के वो एलिमेंट्स जिनका स्क्वायर आइडेंटिटी है। सबसे पहले तो आइडेंटिटी खुद, क्योंकि आइडेंटिटी का स्क्वायर आइडेंटिटी होता है। उसके बाद जी x, ये एलिमेंट है, इसका स्क्वायर आइडेंटिटी तो नहीं आता, x नहीं आ सकता। x स्क्वायर की अगर बात करें तो x स्क्वायर का स्क्वायर क्या है, x की पावर 4, और वो आइडेंटिटी है। तो यहां x स्क्वायर आ गया। ये वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जिनका स्क्वायर ले तो आइडेंटिटी आ जाए। उसके बाद जी y की बात करें आप, y, xy, x स्क्वायर y, x क्यूब y, ये चारों एलिमेंट्स ऐसे हैं इनका स्क्वायर ले तो आइडेंटिटी आता है। तो ये भी आपने यहां लिखने हैं, y, xy, x स्क्वायर y एंड x क्यूब y। ये आपके पास चारों रिफ्लेक्शंस होती हैं। रिफ्लेक्शंस जो है वो सेल्फ इनवर्स एलिमेंट्स हैं। तो ये सारे चार के चार वही आ जाएंगे, इनका स्क्वायर आइडेंटिटी है। इसके अलावा e का स्क्वायर भी आइडेंटिटी है और x स्क्वायर का स्क्वायर भी आइडेंटिटी है, क्योंकि x स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4 बन जाता है और D4 के अंदर x की पावर 4 क्या होती है, आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं जी। प्रूव दैट सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस। आपके पास मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर 2x2 है विद एंट्रीज फ्रॉम R। सेट ऑफ रियल नंबर्स से आपने उसकी एंट्रीज ली, रियल मैट्रिसेस 2x2 के, विद डिटर्मिनेंट +1। डिटर्मिनेंट +1 यानी डिटर्मिनेंट 1। ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनका डिटर्मिनेंट 1 भी है। इज अ ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। हमने ये बात साबित करनी है कि ये ग्रुप है अंडर द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो क्या ख्याल है ये कौन सा वाला ग्रुप है, इसके बारे में हम शायद पहले पढ़ चुके हुए हैं। ये आपके पास है जी स्पेशल लीनियर ग्रुप SL2R। SL2R का मतलब है स्पेशल लीनियर ग्रुप, और इसमें कैसे मैट्रिसेस होते हैं, ऑर्डर 2x2 के मैट्रिसेस हैं, एंट्रीज R में से हैं, और ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनका डिटरमिनेंट +1 है यानी 1 है। तो ये सेट एक ग्रुप है और इस बात को हम साबित कर चुके हुए हैं, तो मैं यहां दोबारा से नहीं कर रहा। आप इस ग्रुप को प्रूव करना सीख सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर दूंगा और बता भी देता हूं। प्लेलिस्ट है जी ग्रुप थ्योरी।
इस प्लेलिस्ट में आपको स्पेशल लीनियर ग्रुप का प्रूफ मिल जाएगा, आप वहां से इसको समझ। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए जी, फॉर एनी इंटीजर n ग्रेटर देन 2, कोई भी इंटीजर n है जो 2 से बड़ा है, शो दैट देयर आर एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स। हमने ये बात देखनी है कि कम से कम 2 एलिमेंट्स हमें u ऑफ n में मिले दैट सेटिस्फाई x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वो वाले एलिमेंट्स जो है वो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करते हैं। तो क्या ख्याल है, एक तो ट्रिवियल एलिमेंट है आइडेंटिटी एलिमेंट, वो तो सेटिस्फाई करता ही करता है, सिंस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो एक एलिमेंट तो हमें मिल गया, 1 सेटिस्फाई x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और एक और एलिमेंट के बारे में हम जानते हैं, हम बहुत सारे क्वेश्चंस में उसको यूज भी कर चुके हुए हैं कि जब भी n 2 से बड़ा हो तो u ऑफ n में n-1 सेल्फ इनवर्स एलिमेंट होता है, यानी उसका स्केलर आइडेंटिटी आ जाता है। तो आइए हम दोबारा से उसको देख भी लेते हैं क्या ऐसा होता है या नहीं होता। तो अगर मुझे चेक करना है कि n-1 का ही इनवर्स है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे n-1 को मल्टीप्लाई करना है n-1 के साथ। ये क्या आ जाएगा, ये n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 आ जाएगा। अब मुझे इसको चेक करना है मॉड ऑफ n में, यानी n से डिवाइड करके मुझे रिमाइंडर देखना है कि रिमाइंडर 1 आता है या नहीं आता। तो ये कॉन्ग्रुएंट है 1 के मॉड ऑफ n में। और इसको आप यहां से भी देख सकते हैं कि अगर आप n से डिवाइड करवाते हैं तो यहां से भी कैंसिल हो जाएगा, यहां भी कैंसिल हो जाएगा और यहां 1 ओवर n बच जाएगा, यानी 1 आपका रिमाइंडर आ गया। अगर आप डिवीजन से देखना चाहते हैं तो डिवीजन से देख लें। आपने n से डिवाइड करवाना है तो क्या करेंगे जी, n से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां आपके पास n स्क्वायर आ गया, माइनस ये कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया माइनस 2n प्लस 1। फिर माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 2n, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर आपके पास क्या आ गया जी, 1 आ गया। सो आप यहां से देख सकते हैं रिमाइंडर 1 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि n-1 इज सेल्फ इनवर्स एलिमेंट इन u ऑफ n जब भी आपका n 2 से बड़ा होगा। सो ये दो एलिमेंट्स तो मिल गए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी आप देख लें कि n-1 को n-1 से मल्टीप्लाई किया यानी n-1 का स्क्वायर लिया तो वो किसके कॉन्ग्रुएंट आ गया, 1 के कॉन्ग्रुएंट आ गया। तो इसका मतलब ये वाला एलिमेंट भी इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो कम से कम 2 एलिमेंट्स तो हमें मिल गए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा भी पॉसिबल है और उसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। कंसीडर कर लें जी u ऑफ 8 को, 1 3 5 7, इस ग्रुप में जी 3 का स्क्वायर भी 1 है, 5 का स्क्वायर भी 1 है और 7 का स्क्वायर भी 1 है। तो यानी 3 एलिमेंट्स इस ग्रुप में मुझे मिल रहे हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। सो कम से कम 2 एलिमेंट्स आपको जरूर मिलेंगे जब भी n 2 से बड़ा हो u ऑफ n में जो x स्क्वायर इक्वल टू 1 इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा भी मिल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपके पास ये है, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं जी, एन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा टीचर इंटेंडेड टू गिव अ टाइपिस्ट अ लिस्ट ऑफ 9 इंटीजर। कि एक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का टीचर है वो टाइपिस्ट को 9 इंटीजरों की लिस्ट लिखने के लिए देता है। दैट फॉर्म अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 91। वो जो 9 इंटीजर्स हैं वो मॉडुलो 91 के मल्टीप्लिकेशन के साथ एक ग्रुप बनाते हैं। इंस्टेड वन ऑफ द इंटीजर वाज इनएडवेंचरली लेफ्ट आउट। के क्या होता है जी, एक इंटीजर कोई रह जाता है, मिस हो जाता है। सो दैट द लिस्ट अपीयर्ड एज, ये लिस्ट हमें मिलती है जी 1 9 16 22 53 74 79 एंड 81। अब यहां पे ये u ऑफ 91 नहीं है, ये आपके पास एक सेट है जिसमें 9 एलिमेंट्स रखे गए हैं, 8 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, एक 9वां एलिमेंट हमने ढूंढना है और बताया गया जी मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन 91 के तहत ये सेट ग्रुप बनता है। तो विच इंटीजर वाज लेफ्ट आउट, हमें ये इंटीजर जो है वो ढूंढना है, वो क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, हम क्लोजर लॉ से ढूंढेंगे, क्योंकि उसने खुद बताया हुआ है कि ये सेट ग्रुप है मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन 91 के तहत। तो हम क्लोजर लॉ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कौन सा एलिमेंट मिस हो रहा है। तो हम क्या करते हैं जी, मैं 9 को बारी बारी सब एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख, 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर लें, 81 आ गया, ये ऑलरेडी मौजूद है आपके पास। अब 9 को 16 से मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास आ जाएगा 225। 225 को आपने डिवाइड करना है किससे, 91 से।
तो मैंने क्या किया जी, मैंने 9 को 16 से, 9 को 22 से, 9 को 53 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद जो भी आंसर्स आए उनको मैंने 91 से डिवाइड किया और रिमाइंडर्स यहाँ लिख दिए। अब मैंने दो मजीद जो आखिरी है उनको नहीं किया, क्योंकि ये एक एलिमेंट मुझे मिल रहा है यहाँ पे 29 जो कि मेरी लिस्ट में मौजूद नहीं है, यानी यही एक एलिमेंट जो है वो मिस हुआ है। सो ये आपका जो रिक्वायर्ड यहाँ पे मिसिंग इंटीजर है वो कौन सा है, वो 29 है। ऐसा क्यों हो रहा है, और कोई भी नहीं आएगा, आप चाहे बाकी सारी मल्टीप्लिकेशन आपस में कर लें, यही अपीयर होगा। मिसिंग इंटीजर आपका है जी 29, क्योंकि ग्रुप जो है वो क्लोज्ड होता है। यहाँ पे ऑपरेशन मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन का है, तो आप सारे एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एलिमेंट्स को जो जवाब मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहे हैं वो ग्रुप के अंदर ही आएंगे, और जो मिसिंग है वो आपके पास कौन सा मिलेगा, 29। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए जी, लेट जी बी अ ग्रुप, जी कोई ग्रुप है और एबीसी कोई जी के एलिमेंट्स हैं, विद द प्रॉपर्टी दैट फॉर एनी एक्स वाई जी इन द ग्रुप, के ये एक प्रॉपर्टी है ग्रुप के एलिमेंट्स एक्स वाई जी के लिए। क्या प्रॉपर्टी है कि अगर एक्स वाई बराबर हो जेड एक्स के, एक्स वाई जी ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, अगर एक्स वाई और जेड एक्स बराबर हो तो इंप्लाइज दैट वाई किसके बराबर होगा, जी के बराबर। यानी यहां शुरू वाला एलिमेंट और वहां एंड वाला एलिमेंट आपने काट दिए, तो अगर ऐसा हो रहा है तो जी क्या होगा, अबेलियन होगा। तो लेफ्ट राइट कैंसिलेशन इंप्लाइज कम्यूटेटिविटी, यानी आपने एक एलिमेंट एक साइड से लेफ्ट पे था, दूसरी साइड पे वो राइट पे था, आपने उन दोनों को कैंसिल कर दिया। तो अगर ऐसा होता है तो फिर आपका ग्रुप क्या होगा, अबेलियन होगा। कुछ बुक्स में इसको क्रॉस कैंसिलेशन भी बोलते हैं, और गैलियन ने यहाँ पे इसको लेफ्ट राइट कैंसिलेशन बोला है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम इसका यूज करके ग्रुप को अबेलियन साबित कर सकते हैं। एज एक्स और वाई जी के एलिमेंट्स हैं, जी ग्रुप है, एक्स और वाई जी के एलिमेंट्स हैं, तो एक्स वाई एक्स ये भी जी का ही एलिमेंट होगा। क्या ख्याल है जी, यहां हमने क्या किया है, जी के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, ग्रुप के एलिमेंट्स को आप आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो जो आपके पास एलिमेंट रिक्वायर्ड आ रहा है वो ग्रुप में ही होगा, क्योंकि ग्रुप तो क्लोज होता है उस ऑपरेशन के तहत। तो एक्स वाई एक्स भी जी में ही होगा, और आप जानते हैं जी हर एक एलिमेंट एक्स एक्स के बराबर ही होता है। यानी मैं ये भी लिख सकता हूं कि एक्स वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई एक्स, ये बात मैंने कंसिडर कर ली। एक्स वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई एक्स, यानी ये एक्स और वाई ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो इनके प्रोडक्ट भी ग्रुप में ही होंगे। क्यों, क्योंकि ग्रुप तो क्लोज होता है। सो हर एक एलिमेंट अपने आप के इक्वल ही होता है। तो एक्स वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई एक्स मैंने कंसिडर कर लिया, ताकि मैं इसका यूज करके ये बात साबित कर सकूं कि ग्रुप जो है वो अबेलियन है। अब यहां देखें, यहां पे है एक्स वाई इज इक्वल टू जेड एक्स, यानी ये एक एलिमेंट एक्स और उधर एक एलिमेंट एक्स, शुरू वाला एलिमेंट और उधर दूसरी साइड पे आखिरी वाला एलिमेंट आपने इक्वल रखने। यहां से हम क्या करते हैं, एसोसिएटिव लॉ लगाते हैं। यहां पे इस एक्स को शुरू में ले लेते हैं, एसोसिएटिव लॉ लगा सकते हैं आप अपनी मर्जी से यहां पे। तो मैंने इस वजह से इस एक्स को अकेला रखा है ताकि ये वाला एक्स और वो आखिरी एक्स ये मैंने कैंसिल करने हैं। तो एक्स इंटू वाई एक्स, उसके बाद वहां क्या किया जा सकता है, यहां पे आपने एक्स से पहले वाला एलिमेंट यानी ये एलिमेंट, इसको आपने एसोसिएटिव लॉ की वजह से इनको इकट्ठा कर। अब देखिए जी, ये एसोसिएटिव लॉ की वजह से हमने ऐसा कर लिया। अब ये जो वाई एक्स है, ये एक्चुअली यहां पे आप समझ लें कि ये वाई है, ग्रुप का एक एलिमेंट ही है। एक्स और वाई जी में है, तो एक्स वाई प्रोडक्ट जो है वो भी एक एलिमेंट ही होगा जी का, और आप ये समझ लें कि वो यहां पे क्या है, वाई एक्स के बराबर है। इधर क्या है, जेड एक्स है, ये समझ लें कि ये एक्स वाई जो है ये जेड है, एक्स जी में है, वाई जी में है, एक्स वाई प्रोडक्ट भी जी में ही होगा। इसको आप z समझ लें, कंसिडर कर लें। अब चूंकि गिवन क्या है, हमें गिवन ये है कि अगर ऐसा हो रहा है तो हम x को कैंसिल कर सकते हैं। तो मैं यहां से x को अगर कैंसिल कर दूं तो बाकी क्या बच जाएगा, वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई। यहां से क्या आ जाएगा, वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई। तो वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई आ गया फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जी। ये बात ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स के लिए होल्ड करेगी। जो स्टार्ट में हमने एलिमेंट्स लिए थे एक्स वाई, वो ग्रुप के एलिमेंट्स थे और आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, फिक्स नहीं है। इसलिए ये जो प्रॉपर्टी है ये ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स के लिए एक्चुअली होल्ड करेगी। तो एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स आ गया, यानी इसका मतलब क्या है, ग्रुप आपका क्या बन गया, अबेलियन। यहां से हम कह सकते हैं जी इज अबेलियन।